नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी के अति महत्वपूर्ण 38 प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। साथियों, मैं आप लोगों के लिए लगातार मेहनत कर रहा हूँ आपको सफलता दिलाने के लिए। ड्यूटी के साथ साथ आपके लिए इतना बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराता हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को शुरू से लेकर के एंड तक पूरा देखिएगा और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद ईमानदारी के साथ आपको अपना स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न हैं जो सही किए हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। चलिएगा, प्रश्न संख्या 51 है आपके सामने कि यम का पर्यायवाची क्या होगा। तो बताओ इनमें से यम का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा। तो सूर्यपुत्र, धर्मराज, कीनाथ, ये सभी हैं जो यम के पर्यायवाची हैं। यानी 51 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 52 है आपके सामने कि प्रगतिशील का विलोम क्या होगा। तो कौन सा हो जाएगा प्रगतिशील का विलोम शब्द। तो अप्रगतिशील, क्या अप्रगतिशील, ये प्रगतिशील का विलोम हो जाएगा। तो 52 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 53 है आपके सामने कि परस का तत्सम शब्द क्या है। तो बताओ कौन सा हो जाएगा परस का तत्सम शब्द। प्रश्न संख्या 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो स्पर्श, क्या स्पर्श हो जाएगा परस का तत्सम शब्द। यानी 53 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 54 है आपके सामने कि अनन्याय में कौन सा उपसर्ग है। तो बताओ कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है अनन्याय शब्द में। तो इसमें जो उपसर्ग लगा है वो लगा है अन उपसर्ग। यानी 54 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 55 कि निर्भय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो बताओ कौन सा हो जाएगा निर्भय शब्द का संधि विच्छेद। आप लोगों को मैं संधि विच्छेद करा चुका हूँ। तो निर्भय का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है निहि प्लस बाय, यानी इसमें होती है विसर्ग संधि। तो 55 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 56 है आपके सामने कि पीताम्बर में कौन सा समास है। तो बताओ कौन सा समास हो जाएगा पीताम्बर शब्द में। तो पीताम्बर इसमें जो समास होता है वो होता है बहुब्रीहि समास। यानी 56 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या आपके सामने है 57 कि निम्न में से कौन सा अव्ययीभाव समास है। बताओ इनमें से किस में अव्ययीभाव समास है। प्रश्न संख्या 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो श्रद्धापूर्वक, प्रतिवर्ष और आजन, इन सभी में अव्ययीभाव समास है। यानी 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 58 है आपके सामने कि किसी काम में पूर्ण मन लगाने का क्या अर्थ है। तो क्या अर्थ हो जाएगा किसी काम में पूर्ण मन लगाना। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है दत्तचित्त, क्या दत्तचित्त। यानी 58 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। 58 का ऑप्शन संख्या ए। चलिएगा, प्रश्न संख्या 59 है आपके सामने कि राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन हैं। तो कौन है। तो राग दरबारी जो उपन्यास है इसके जो लेखक हैं वो हैं श्रीलाल शुक्ल। कौन है श्रीलाल शुक्ल। यानी 59 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने है 60 कि 99 के फेर में पढ़ना का क्या अर्थ है। तो क्या अर्थ हो जाता है 99 के फेर में पढ़ना। तो इसका अर्थ होता है धन संग्रह की चिंता में पढ़ना। क्या धन संग्रह की चिंता में पढ़ना। यानी 60 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 61 है अब आपके सामने कि गौरी शंकर
गौरी शंकर में कौन सा समास है? तो फटाफट से बताओ, प्रश्न संख्या 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो गौरी शंकर शब्द में इसमें है द्वंद्व समास। क्या? द्वंद्व समास। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो गौरी और शंकर इसका विग्रह होता है। तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62 है आपके सामने कि चतुरानन में कौन सा समास है? बताओ, प्रश्न संख्या 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो चतुरानन शब्द है इसमें होता है बहुब्रीहि समास। कौन सा? बहुब्रीहि समास। तो 62 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या डी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 63 है आपके सामने आप कि निम्न में से कौन स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इनमें से तीन जो शब्द हैं वो स्त्री के पर्यायवाची हैं, जबकि चौथा जो शब्द है वो स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। तो वही बताइएगा, प्रश्न संख्या 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शकुंत। क्या? शकुंत जो शब्द है ये स्त्रीलिंग नहीं है, यानी 63 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग एक लाइक जरूर कर देना। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने है 64 कि निम्नलिखित में कौन स्थायी भाव है? तो बताओ, इनमें से कौन सा जो शब्द है वो स्थायी भाव है? प्रश्न संख्या 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वात्सल्य। क्या? वात्सल्य जो शब्द है ये स्थायी भाव है। तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने की प्रश्न संख्या 65 कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो बताओ कितनी होती हैं? तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में जो मात्राएं होती हैं वो होती हैं 24। कितनी? 24 होती हैं, यानी 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 66 है आपके सामने कि निम्न में कौन एक छंद का उदाहरण नहीं है? बताओ, प्रश्न संख्या 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रूपक। रूपक ये एक छंद नहीं है, ये एक अलंकार है। तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अब प्रश्न संख्या 67 है आपके सामने कि किस एक के संयोग से रस निष्पत्ति की चर्चा नहीं मिलती है? तो बताओ किससे नहीं मिलती है रस की चर्चा? तो अलंकार। अलंकार से नहीं मिलती, जबकि विभाव, अनुभाव और संचारी से मिलती है। यानी जो 67 का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अब आपके सामने आ चुका है 68 कि ऊपर से मित्र भीतर से शत्रु के लिए प्रचलित लोकोक्ति क्या है? तो क्या हो जाएगा इसकी लोकोक्ति? प्रश्न संख्या 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मुँह में राम बगल में छुरी, ये हो जाएगा ऊपर से मित्र भीतर से शत्रु के लिए, यानी 68 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 69 है आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन शब्दालंकार है? तो बताओ, इनमें से कौन सा जो शब्द है वो शब्दालंकार है? प्रश्न संख्या 69 का राइट आंसर तो वक्रोक्ति, ये शब्दालंकार के अंतर्गत आता है। 69 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70, बताओ कि निम्न में से कौन अर्थालंकार है? तो बताओ कौन सा इनमें से हो जाएगा जो अर्थालंकार के अंतर्गत आता है? तो स्वभावोक्ति। क्या? स्वभावोक्ति, यानी 70 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 71 है आपके सामने कि निम्न में कौन संचारी भाव का उदाहरण है? तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा संचारी भाव का उदाहरण? प्रश्न संख्या 71 का राइट आंसर तो गर्व। क्या? गर्व ये संचारी भाव का उदाहरण है। 71 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि प्रश्न संख्या है 72 कि विभक्त रस का स्थायी भाव है। तो कौन सा है? बताओ, प्रश्न संख्या 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विभक्त रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है जुगुप्सा।
क्या? जुगुप्सा। ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 73 है आपके सामने कि तुलसीदास की रचना नहीं है, तो इनमें से कौन है तुलसीदास की रचना नहीं है? प्रश्न संख्या 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साहित्य लहरी। क्या? साहित्य लहरी ये तुलसीदास की रचना नहीं है। 73 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74 है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो बताओ, प्रश्न संख्या 74 में किसकी जो वर्तनी है वो शुद्ध लिखी, यानी विभीषिका किस तरह शब्द में सही लिखा गया है? 74 का राइट आंसर तो ये सही लिखा गया है ऑप्शन संख्या सी। किसमें? सी। 74 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने है 75 की यदि वर्षा ना होती तो नदियाँ सूख जाती, किस प्रकार का वाक्य है? तो ये कैसा वाक्य है? प्रश्न संख्या 75 का राइट आंसर आप लोग बताइए। तो यदि वर्षा ना होती तो नदियाँ सूख जाती, यह एक संकेतवाचक वाक्य है, यानी 75 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 76 की घनिष्ठ मित्रता किस मुहावरे का सही अर्थ है? तो बताओ, इनमें से कौन से मुहावरे का सही अर्थ है घनिष्ठ मित्रता? तो दांत कटी रोटी हो जाएगा, यानी 76 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77 है आपके सामने कि सा परिवार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो कौन सा उपसर्ग लगा है? तो सा परिवार, इसमें सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यानी 77 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, आपके लिए लगातार मेहनत जारी, तो बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 78 है कि जिस पर विश्वास किया गया हो के लिए एक वाक्य है, तो इसके लिए एक वाक्य कौन हो जाएगा? प्रश्न संख्या 78 का राइट आंसर आप बताइएगा। तो जिस पर विश्वास किया गया हो उसे हम कहते हैं विश्वस्त, यानी 78 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 79 है आपके सामने कि निम्नलिखित में हर्ष का विलोम क्या है? तो बताओ, कौन सा हो जाएगा हर्ष शब्द का विलोम शब्द? तो हर्ष, इसका जो विलोम शब्द होता है वो होता है विषाद। क्या? विषाद। तो 79 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न अब आपके सामने है, प्रश्न संख्या 80 कि हेरम्ब किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये किसका पर्यायवाची शब्द है? हेरम्ब। तो ये है गणेश का पर्यायवाची। किसका? गणेश का है। तो 80 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि प्रश्न संख्या 81 है कि जिस समास के पदों में विग्रह नहीं होता है वह है। तो बताओ, इनमें से कौन से समास के पदों में विग्रह नहीं होता है? प्रश्न संख्या 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अव्ययभाव समास के पदों में विग्रह नहीं होता है, यानी 81 का जो आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 82 है आपके सामने कि सूर्योदय किस संधि का उदाहरण है? यानी सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि है ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सूर्योदय जो शब्द इसमें होती है गुण स्वर संधि, यानी 82 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 83 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो बताओ, इनमें से कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग के अंतर्गत आता है? मैं आपको अच्छा और अच्छी ये कई बार बता चुका हूँ कि आप अच्छा और अच्छी लगाने से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता लगा सकते हैं। तो अच्छा दही, क्या? अच्छा दही ये एक पुल्लिंग शब्द है, यानी 83 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 84 आपके सामने कि निम्न में से कौन सा शब्द अभिकारी नहीं है? तो बताओ,
कौन सा नहीं है अविकारी शब्द? 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हाथी। क्या हाथी ये अविकारी नहीं है, ये एक विकारी शब्द है। तो 84 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 85 कि निम्न में से कौन सा शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सा शब्द नहीं है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण? तो 10। क्या 10 ये अनिश्चित नहीं है, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो 85 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 86 है आपके सामने कि निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं है जातिवाचक का? तो भारत। क्या भारत ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो 86 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 87 और लास्ट प्रश्न है आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इनमें से आपको तत्सम शब्द बनाना है। प्रश्न संख्या 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो और। क्या और एक तत्सम शब्द है? तो 87 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।